नमस्कार, जोहार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबों के बीच झारखंड कक्षपाल भर्ती परीक्षा के जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर जो हिंदी का जो पेपर है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, झारखंड कक्षपाल भर्ती परीक्षा का तैयारी करने के लिए जो दूसरा पेपर का जो आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको दूसरा पेपर का सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा पेपर जो है उसमें आपको दो किताब पढ़ने हैं। दो किताब वो है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्षितिज भाग 2 में अगर आप लोग किताब देखेंगे, ये 10वीं कक्षा की हिंदी किताब है, हिंदी किताब से ली गई है। इसी किताब से ही आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड कक्षपाल में। तो ये जो है देखिए, उसमें दो किताब में से जो पहला किताब का नाम है वो है आपका क्षितिज भाग 2 और एक है कृतिका भाग 2। तो देखिए, क्षितिज भाग 2 में अगर आप लोग किताब खोल करके अगर देखेंगे तो किताब में आप लोगों को विषय सूची में आप लोग को देखने को मिलेगा कि उसमें दो खंड दिए गए हैं। एक है काव्य खंड उसमें और दूसरा है गद्य खंड। तो काव्य खंड में जो है आपको जो है कुल 9 कविताओं को जो है पढ़ना है, जिसमें से आपका पहला जो है आपका सूरदास के पद पढ़ना है, दूसरा है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना है, तीसरा सवैया और छंद पढ़ना है, चौथा जो है आपका आत्मकथ्य कविता पढ़ने हैं, पांचवा है यह दंतुलित मुस्कान फसल ये कविता पढ़ने हैं, और छठा है आपका उत्साह अट नहीं रही ये कविता पढ़ना होगा। फिर सातवां है छाया मत छूना, आठवां है कन्यादान और नौवां है आपका संगतकार। ये 9 कविता जो है आपको पढ़ना होगा काव्य खंड में। तो काव्य खंड का जो इन 9 कविता है, 9 कविताओं में से सबसे पहला कविता है आपका सूरदास के पद। तो वही सूरदास के पद को ही जो है आज हम इस वीडियो में हम सूरदास के पद पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये आपको जानकारी याद रखने का आवश्यकता है कि ये जो है काव्य खंड का सबसे पहला अध्याय है। काव्य खंड का सबसे पहला अध्याय जिसका नाम है सूरदास के पद, ठीक है। और इसके जो कवि का नाम है वो है सूरदास जी है। तो सूरदास जी का पद को पढ़ने से पहले सूरदास का जीवन परिचय को आप सबको जानना अति आवश्यक है। तो यही सोच करके जो है सबसे पहले आप लोगों के बीच हम सूरदास के जीवन परिचय को लेकर के आप सबों के बीच मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सूरदास जी का जो जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ये जन्म जो है आप लोग को याद रखना है, सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। और देखिए, उसका जो जन्म स्थान है वो है आपका मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में, ठीक है। इसका जन्म स्थान को लेकर के आपके क्षितिज किताब में ही जो है उसके दो मान्यताएं दी गई है। आपको दोनों मान्यताएं याद रखना होगा, जिसमें से देखिए मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में, ठीक है, ये आपका पहला मान्यता है। और दूसरी मान्यता है दिल्ली के सिही नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। तो देखिए, ये हुआ उनका जन्म। अब देखिए, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ठीक है। ये उनका गुरु का भी नाम याद रखना होगा आपको, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में जो है उसके गुरु का भी नाम पूछ लिया जा सकता है। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। और सूरदास जी जो है वो अष्टछाप के 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ शिष्य जो है माने जाते हैं। तो ये अष्टछाप क्या है? तो देखिए, अष्टछाप जो है, अष्टछाप में 8 कवि आते हैं। तो उन 8 कवियों में अगर सर्वश्रेष्ठ कवि अगर बोला जाता है तो वो सिर्फ सूरदास को ही माना जाता है। अष्टछाप के 8 कवियों में श्रेष्ठ कवि सूरदास जी को। तो देखिए, सूरदास जी रहते कहाँ थे? सूरदास जी जो है अपने जीवन काल के दौरान वो जो है मथुरा और वृंदावन के बीच जो है गौ घाट में रहते थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी को जानकारी की दृष्टि से। तो देखिए, सूरदास जो है कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच, ठीक है। मथुरा और वृंदावन के बीच एक गौघाट नाम का एक स्थान है, जो वहीं पर जो है ये
रहते थे और वहीं रह करके श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का काम करते थे। तो ये जो है सूरदास जी जो है स्वयं श्री कृष्ण के परम भक्त कवि है और ये अपना जीवन में जो है अधिकतर समय जो है वो अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही वो समर्पित रहते थे। तो ये जो है ये रहते कहाँ थे? मथुरा और वृंदावन के बीच एक गौघाट नाम का स्थान है, वहीं पर श्रीनाथ जी का मंदिर है और उसी मंदिर में जो है वो भजन कीर्तन का काम करते थे और वहीं रहते थे। और देखिए उसका जो निधन हुआ था 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान में उसका निधन हुआ था। आपको जो है ये ईस्वी और निधन कहाँ हुआ था ये भी उस जगह का नाम याद रखना होगा। तो देखिए सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान में उसका निधन हुआ था। तो देखिए अब जो है इसका हम लोग जन्म के बारे में जान गए, उसका मृत्यु के बारे में जान गए, वो कहाँ रहते थे उनके बारे में जान गए, वो जो है उसके गुरु का नाम क्या थे वो भी जान गए। तो देखिए ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सूरदास जी ने 3 ग्रंथों की रचना किए थे। सूरदास जी ने 3 ग्रंथों की रचना किए थे जिसका नाम दिया गया है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ठीक है, ये तीनों ग्रंथों के नाम आपको याद रखना होगा। तो देखिए तीनों ग्रंथ का नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये 3 ग्रंथ है। यही 3 ग्रंथों की ही रचना किए थे सूरदास जी ने और इन तीनों ग्रंथों में से उसका जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है सूरसागर को ही माना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे जो है आप दूसरा वीडियो में मैं इसके आगे का संपूर्ण जानकारी लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित रहूँगा। तो तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।